अगर भाव बहुत ज्यादा नीचे चला जा रहा है 50 के नीचे तो ये पैटर्न वैलिड नहीं है दोस्तों। अब ये भाव जब आ गया, मैंने 20 के ऊपर एक अच्छा पॉइंट खोजा जो मेरा एंट्री पॉइंट है, तो यहां पे गैप में खुला, मैंने यहां पे एंट्री ले लिया, इसी जगह पे गैप लेवल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा। अब दोस्तों क्या लाइफ इतना रोजी है? नहीं, ये होल्डिंग पीरियड 1.5 से 2 महीना का ट्रेड है, तो ये 50% ऑफ द रेंज मेरा स्टॉप लॉस हो गया 50% लाइन में। तो आप मेरे को बोलोगे मैं इतना, मेरा होल्डिंग पीरियड नहीं है, तो मैं इसको कैसे खेलूंगा? मैं आप इसको एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग को 2 एंट्री ऑन एन एवरेज मिलनी चाहिए। तो ये जो पैटर्न है 2-3 साल में 1-2 बार ही आएगा, लेकिन इसका पावर अलग है। आज के ब्रांड न्यू एपिसोड ग्रो की पाठशाला में मैं चेतन पंचामिया आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट एपिसोड में कैंडलस्टिक पैटर्न को परखा और पैसे बनाने की सीक्रेट्स निकाली। आज हम चलते हैं इंडिकेटर्स में और मूविंग एवरेज में चलेंगे। मूविंग एवरेज है क्या? भाव की भाषा को समझने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स डिराइव होते हैं प्राइस से, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम्स, दूसरे ओपन इंटरेस्ट, इनके कॉम्बिनेशंस या इंडिविजुअल्स से इंडिकेटर्स निकलते हैं जो प्राइस एक्शन को हेल्प करने में असिस्ट करते हैं। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज एक कॉम्बिनेशन है प्राइस पॉइंट्स का, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर अ सिलेक्टेड टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ये क्या मीनिंग हुआ? से हम लोग एक 20 सिंपल मूविंग एवरेज का डेटा निकालना चाह रहे हैं। सो उस लास्ट 20 डेज का क्लोजिंग प्राइस हम लोग निकालते हैं, उनको हर एक दिन जो 20 डेज का क्लोजिंग प्राइस को ऐड करते हैं, वो ऐड करने के बाद डेटा पॉइंट्स 20 है, उसको 20 से डिवाइड करते हैं, तो वो 20 डे मूविंग एवरेज निकलता है। जब एक नया डेटा ऐड होता है तो पुराना जो 21वां दिन का डेटा निकाल देते हैं और लास्ट 20 डेज एवरेज निकलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मूविंग एवरेज। सो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों मूविंग एवरेज की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में, और हम लोग चलते हैं, अगर ये चार्ट आप देख रहे हो तो ये चार्ट में कौन सा है? अगर आप देख रहे हो एक 50, एक 100 और एक 200, तो मैंने आपको अभी सिंपल बताया कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकाला जाता है। अपने नंबर ऑफ डेज को किया, वो 50 मूविंग एवरेज में 50 दिन लिए, हर एक डेटा पॉइंट को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 50। सो मेरे को 3 डेटा पॉइंट्स यहां पे दिख रहे हैं, 50, 100 और 200। सो मूविंग एवरेज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको समझाता हूं। नंबर 1, वो हमको ट्रेंड बताता है। कैसे? स्लोप से। अगर मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है तीनों, तो आपको पता चल रहा है कि ये ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जा रही है। मूविंग एवरेज का स्लोप अगर नीचे चल रहा है तो आपको पता है कि प्राइस एक्शन का फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ा लैग जरूर है, क्योंकि प्राइस एक्शन होने के बाद मूविंग एवरेज में इसका इंपैक्ट आता है, बट फॉर अ इन्वेस्टर, ट्रेडर, ये बहुत बढ़िया टूल है, क्योंकि ये उसको लैग के बाद डेटा को स्मूदन आउट कर देता है, तो आप उसमें जजमेंट ले सकते हैं। आप उस बाजार के वॉलेटिलिटी में, चॉपीसनेस में फंसते नहीं है। दोस्तों मूविंग एवरेज बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। हमने सिंपली डिस्कस किया अरिथमेटिक मीन डेटा पॉइंट्स का, वैसे आपके टाइम सीरीज मूविंग एवरेज होते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर स्टाइल ऑफ मूविंग एवरेज इज एक्सपोनेंशियल
मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है? ये वेटेज ज्यादा देता है करंट डेटा को और आगे के डेटा को कम वेटेज देता है। तो इसका लैग सिंपल मूविंग एवरेज से कम होता है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूविंग एवरेजेस है। मूविंग एवरेज के जो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ट्रेड होता है, सबसे पॉपुलर इंडिकेटर फंडामेंटल और टेक्निकल इज 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या है? 200 दिन लगभग 10 साढ़े 10 महीना का ट्रेडिंग सेशंस के डेटा है। ये नियरली 1 ईयर ऑफ डेटा को इनकम्पास करता है और आपको बताता है कि लास्ट 1 ईयर में कौन जीत रहा है, बायर या सेलर। उसके बाद अपने देखते हैं 100 डेज, लास्ट 5 मंथ्स डेटा आपको बताता है हु इज विनिंग, बायर और सेलर। उसके बाद आता है 50 डेज। 50 days is last 2.5 months data, and we have 20 days last 1 month data. So moving average not only tells you about the broader time frame trend, but it also gives you dynamic support and resistance, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स कंटिन्यूसली चेंज होते हैं और आपको डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता चलता है। अब अपने आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में। ये चार्ट अगर आप देखते हो, ये चार्ट है सिंपल 50 और 200 ईएमए का। तो ये आपको क्या दर्शाता है? नंबर 1, मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड बताता है। कैसे? आप देख रहे हो ये स्लोप, दोनों स्लोप ऊपर चल रहा है, तो आपको बता रहा है कि ट्रेंड जो है ये इंस्ट्रूमेंट का, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। अब अपने यहां आ जाते हैं तो क्या देख रहे हैं? स्लोप दोनों चेंज हो रहे हैं। पहले फास्ट 50 ईएमए का स्लोप चेंज हुआ और फिर 200 ईएमए का स्लोप चेंज हुआ। तो विद अ लैग ये आपको ट्रेंड बताता है। दैट इज द फर्स्ट रोल ऑफ मूविंग एवरेज, टेलिंग यू द ट्रेंड, राइट। अब अपने चलते हैं जो मैंने बात किया था, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड सिंपल। मैंने आपको बोला था कि एक्सपोनेंशियल क्या है? फास्टर है सिंपल से, राइट? फास्ट मूव कर रहा है। जब फॉल भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पहले घट जा रहा है, नीचे फास्टर। सो पीपल प्रेफर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और हम लोग अपना केस स्टडी इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही आगे बढ़ेंगे कि कैसे मेरे को इस नॉलेज को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना है। ये जो डॉटेड लाइन है ये सिंपल मूविंग एवरेज है और जो ब्रेक वाली लाइन है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हमने मूविंग एवरेज के बारे में सीखा, जाना, लेकिन उसको मेरे को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाके ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टिंग करके 2 पैसा बनाना पड़ेगा। तो नंबर 1 स्ट्रेटेजीज जो पॉपुलर है मूविंग एवरेज के साथ मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहली वाली, ट्रेंड कंफर्मेशन 20 और 50 मूविंग एवरेज। नंबर 2, गोल्डन क्रॉस, डेड क्रॉस, जब 50 और 200 के साथ। और नंबर 3, पुल बैक स्ट्रेटेजी, मेरी फेवरेट, जो मैं पहले करने वाला हूं, 20 एंड 50। सो एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। जब कोई 2 एवरेज में से जब फास्टर वाला स्लोअर को क्रॉस करता है, वो बताता है कि ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो अगर मैं देखता हूं, पहला मेरा रूल क्या है कि 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। मेरा दूसरा रूल यह है कि दोनों का स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है और जाने के बाद एक पुलबैक 20 और 50 के बीच में आना चाहिए। 20 और 50 के बीच में आना चाहिए।
और वहां पे मैं अपनी एंट्री पॉइंट खोजूंगा। सो चलते हैं चार्ट में। ये चार्ट है, ये अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स का चार्ट है। 20 ऊपर जा रहा है, 50 भी ऊपर जा रहा है। ट्रेंड क्या है? ऊपर चल रहा है। अब अपना सेकंड पॉइंट क्या था? 20 और 50 के बीच में प्राइस आ जाना, पुल बैक। अब ये पुल बैक होने के बाद मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया है 20 के थोड़ा ऊपर। जैसे इसने इसको क्रॉस किया, मैंने यहां पे एंट्री कर लिया। सिंपल, आइडेंटिफाई किया, पुल बैक आया। जैसे मैंने 20 के ऊपर एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया 20 EMA के ऊपर, जैसे ऊपर किया बाई कर लिया। स्टॉप लॉस उस पर्टिकुलर कैंडल के लो के थोड़ा नीचे। अगर अपने देख रहे सेम प्रिंसिपल 5 to 8 ट्रेडिंग सेशंस, तो कैंडलस्टिक ने आपको भाव की भाषा सिखाई, 20 और 50 इंडिकेटर ने आपको पॉइंट्स और क्लोज बताया कि पास में कहां पे करना है। और देखिए 5 to 8 ट्रेडिंग सेशंस और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप यहां पे एग्जिट हो जाते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस, मेरा फेवरेट सेटअप। अगर धोखा देगा तो छोटा स्टॉप लॉस, क्योंकि फ्लो ऑफ द ट्रेंड इतना पावरफुल है कि आपको पैसा जब वो देता है, रिवॉर्ड्स जो हैं रिस्क के सामने बहुत ज्यादा है। और मंत्र एक ही है, कमाओ तो रिस्क से बहुत ज्यादा कमाओ। अब और एक एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं, ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये भी बढ़ रहा है और 50 वाला भी बढ़ रहा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद अपना सेकंड प्रिंसिपल, भाव बीच में आना चाहिए। अगर भाव बहुत ज्यादा नीचे चला जा रहा है 50 के नीचे, तो ये पैटर्न वैलिड नहीं है दोस्तों। अब ये भाव जब आ गया, मैंने 20 के ऊपर एक अच्छा पॉइंट खोजा जो मेरा एंट्री पॉइंट है, तो यहां पे गैप में खुला, मैंने यहां पे एंट्री ले लिया। अब यहां पे आप बोलोगे कि मेरा रिस्क बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, इसी जगह पे गैप लेवल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। एंड आप देख पा रहे हो कितना बड़ा लेवल आया। अब दोस्तों, क्या लाइफ इतना रोजी है? नहीं, सेटअप पैटर्न्स फेल भी होते हैं। तो मूविंग एवरेज, ये पैटर्न कब फेल होता है इसको समझते हैं। फेलियर ऑफ मूविंग एवरेज, अगर अपने आगे चलते हैं तो ये 20 और ये 50, अब आप देख रहे हो जब ये पास आ रहा है, बीच में आया, बीच में आने के बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया, क्या हुआ? ऊपर गया, वापस नीचे आके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। जब मोमेंटम स्लो डाउन हो जा रहा है, आप देख पा रहे हो मार्केट्स बाई सिग्नल दे रहा है, एक दो दिन होल्ड कर रहा है, फिर फेल हो जा रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द रैली, जब कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसके फर्स्ट 1 और 2 सिग्नल्स में सबसे बड़ा पैसा आएगा। जब एक ट्रेंड बहुत देर तक चल गया हो और जब सिग्नल आते हैं, तो वो फेलियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमारी भाषा है मार्केट में, 20 साल का जवान लड़का, 80 साल का बूढ़ा। तो when trends are old, they will behave like the 80-year-old having difficulty to walk, but a 20-year-old मैराथन भाग सकता है। तो हम लोग को ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, लाइक अ 20-year-old लड़का पकड़ना है, स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रेंड। अब चलते हैं और एक केस स्टडी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्या प्रिंसिपल था? 20 EMA ग्रेटर देन 50 EMA। तो देखिए 20 इज ग्रेटर देन 50। सेकेंड क्या प्रिंसिपल था?
मार्केट बीच में आना चाहिए, आ गया, 50 के नीचे भी सस्टेन नहीं किया। थर्ड क्या था, 20 के ऊपर एक अच्छा पॉइंट मिल जाए, मिल गया, स्ट्रेट रन, 1 2 3 4 5 6 7, इसके नीचे आपका ट्रेलिंग प्रॉफिट बुक हो गया, यहां आपका एंट्री था, स्टॉप लॉस क्या था, इस कैंडल का लो। अब ये सेम प्रिंसिपल हम लोग बेयर मार्केट के लिए भी यूज कर सकते हैं, 20 और 50 EMA पुल बैक ट्रेडिंग। सो क्या प्रिंसिपल है, 20 EMA 50 के नीचे होना चाहिए, ये ब्लू वाला 20 है और ये 50 है, देख रहे दोनों का स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है। अब सेकेंड वाला पॉइंट है कि 50 और 20 के बीच में प्राइस आता है, तो एक न्यूट्रलाइजेशन आ गया। अब ये न्यूट्रलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पे बुल्स और बेयर्स दोनों एक जगह पे इक्वालिटी में आ रहे हैं। अब अपना थर्ड पॉइंट ये है, यहां मेरे को मिल गया, सॉरी, एक अच्छा एंट्री पॉइंट खोजना है बिटवीन 20 एंड 50 EMA, यहां मेरे को पॉइंट मिल गया, यहां पे ब्रेकआउट दिया। अब मैं क्लोज में भी पोजीशन बना सकता हूं या ब्रेकडाउन में भी पोजीशन बना सकता हूं। 5 to 7 ट्रेडिंग सेशन मैं 50% बुक कर सकता हूं और 50% जो है मैं ट्रेलिंग में, मेरा यहां पे ट्रेलिंग पोजीशन बन जाएगा। तो ये जब मैं पोजीशन बनाता हूं, व्यू पॉइंट में ये क्या है, मार्केट कंटिन्यूएशन गेम है, खाली मैं मूविंग एवरेज नहीं देखूंगा, खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखूंगा, मैं सभी चीज को कंबाइन करूंगा। जब मैं यहां देख रहा हूं तो यहां पे मेरे को कैंडल स्टिक्स में भी दिख रहा है कि ये नेगेटिव कैंडल बना है, तो मैं फिर अपना स्टॉप लॉस को यहां रख के भी होल्ड कर सकता हूं। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंट्री छोटे स्टॉप लॉस के साथ, फिर एक्सटेंशन एटलीस्ट 50% और 25% पोजीशन अगर ट्रेंड मेरे को फेवर में आ रहा है, राइट। अब अगर आप देखते हो सेकेंड सेटअप मूविंग एवरेज का, तो जो मैं यूज करता हूं उसको बोलते हैं संगम मूविंग एवरेज। संगम का नाम आता है गंगा जमुना सरस्वती, जहां पे तीनों मिलते हैं उसको संगम बोला जाता है। सिमिलरली जब 50, 100 और 200 EMA मिलते हैं उसको हम लोग संगम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अब संगम का एसेंस क्या है, जब मार्केट में तीनों मिलते हैं एक भाव के पास, इसका मतलब है जो 50 दिन का एवरेज था, जो 100 दिन का एवरेज था और 200 दिन का एवरेज था, एक भाव के पास आ गई। इसका मतलब ये तीनों टाइम फ्रेम में जो बायर था या सेलर था उसमें कोई क्लियर विनर नहीं है। तो इन शॉर्ट मार्केट एक रेंज में आ गया है। तो अगर मार्केट रेंज में आ रहा है, हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेंज इज फॉलोड बाय द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकआउट। तो अगर रेंज आ रहा है तो चांसेस है कि अगर वो रेंज का हाई लो तोड़ेगा तो क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। कौन से डायरेक्शन में होगा ये हमको नहीं पता, ये क्या बताएगा, भाव बताएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर मैं देखता हूं ये चार्ट, ये 50 है, ये 100 है और ये 200 है। आप क्या देख रहे हो, तीनों पास आ गए भाव के साथ। मेरा सेकेंड प्रोसेस क्या है कि रेंज आइडेंटिफाई करना, जो मैंने ये ब्लू लाइन से ड्रॉ करके रखा। अब क्या हुआ, इसने रेंज को तोड़ा, तो ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है, ये 5-10 दिन के लिए नहीं है, ये होल्डिंग पीरियड 1.5 से 2 महीना का ट्रेड है। तो ये 50% ऑफ द रेंज मेरा स्टॉप लॉस हो गया 50% लाइन में। और नेक्स्ट 30 to 45 डेज ट्रेडिंग सेशंस में मैं अगर इसको होल्ड करता हूं तो मेरे को बहुत लंबा पैसा आ सकता है। तो आप मेरे को बोलोगे मैं इतना, मेरा होल्डिंग पीरियड नहीं है, तो मैं इसको कैसे खेलूंगा।
मैं अब आप इसको एक्सप्लेन करता हूं, हाउ विल आई प्ले दिस। अगर मेरा होल्डिंग पीरियड 45 डेज नहीं है तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर कहां आ रहा है? ठीक से देखिए, ये जो ब्रेकआउट लेवल था उसको रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के बाद मेरा छोटा स्टॉप लॉस आ गया जो इस कैंडल का लो है, 5 to 9 ट्रेडिंग सेशंस, मेरे को प्रॉफिट मिल गया। अब मेरे को पता है ये होल्डिंग पीरियड 45 to 50 डेज है। सेकेंड एंट्री कहां पे आ जाएगा? जब इस करेक्शन में ये लो टूटता है मूविंग एवरेजेस के पास और इस मूविंग एवरेज के ऊपर चलना चालू होता है। आप देख पा रहे हो, confluence of a big pattern divided and broken into small entries। जैसे फ्लो चल रहा है, उस फ्लो में हमने क्या किया? एंट्री पॉइंट्स निकाला और राइट किया। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर बिगर टाइम फ्रेम का पैटर्न आ रहा हो तो मेरे को वेट करना है। मेरा अपना टाइम फ्रेम में जब राइट एंट्री पॉइंट्स मिलेगा परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ, हम लोग चलते हैं टाटा स्टील, तीनों मूविंग एवरेज एक पास आ गए। रेंज लो और रेंज हाई आइडेंटिफाई हो गया, रेंज ब्रेकआउट दिया। मैंने क्या बताया? अगर मेरा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, मेरा छोटा टाइम फ्रेम है, तो मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा एंट्री पॉइंट्स के लिए। ब्रेकआउट करके वापस 50% में आया, फिर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया जो हाई। तो क्या देख रहे हैं कि बार बार रीटेस्ट कर रहा है। तो रीटेस्ट में जैसे उसने तोड़ा, बाई किया, बाई करने के बाद 5 to 7 ट्रेडिंग सेशन होल्ड किया, यहां पे निकल गए। फिर मेरा एंट्री कहां आ रहा है? 50 मूविंग एवरेज और सेम लो पे पास आया। इसके ऊपर जो चला, यहां पे मेरा एंट्री आया, 5 to 8 ट्रेडिंग सेशन, बड़ा प्रॉफिट। सो 30-35 डेज के अंदर हम लोग को 2 एंट्री ऑन एन एवरेज मिलनी चाहिए। सो ये जो पैटर्न है 2-3 साल में 1-2 बार ही आएगा, लेकिन इसका पावर अलग है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है और फटती है ऊपर तो बड़ा प्राइस मूव आता है। तो ये पैटर्न हम लोग अब प्रैक्टिकल यूजेस करने के बाद हम लोग आते हैं गोल्डन क्रॉस और डेड क्रॉस, सोना और मरण। क्या है ये दोनों चीजें, इसको हम लोग समझते हैं। सो जब 50 नीचे से ऊपर 200 को क्रॉस करता है, ये जो डार्क लाइन है ये है 50 और जो डॉटेड है 200। तो जब ये क्रॉस करता है, ये माना जाता है कि ट्रेंड बुलिश हो गया है। तो बहुत सारे जन क्या बोलते हैं कि जैसे ये क्रॉस आता है बाई कर लो। मैं बोलता हूं मत बाई करो। कहां पे बाई करना है? ठीक से देखो, जैसे ये गोल्डन क्रॉस आया यहां पे, मैं जस्ट एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूं, छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, बाई कर लो विद दिस स्टॉप लॉस। तुम पूरा ट्रेंड राइड कर सकती हो। एक बार मेरे को छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए, अगर मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं, मैं पूरा ट्रेंड राइड कर सकता हूं। उसके बाद मैं क्या रख सकता हूं? मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50 SMA का। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मैं एज ए ट्रेडर, मैं एज ए इन्वेस्टर पूरा रैली को राइड कर सकता हूं। तो अगर अपने देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जाते हैं यहां पे। ट्रेंड आपको को यहां पे बाई किया, वापस एक रेजिस्टेंस आया, इसको ब्रेक कर दिया। मैंने बाई कर दिया, छोटा स्टॉप लॉस है, मैं इसको ट्रेल कर सकता हूं जब तक ये 50 SMA के नीचे नहीं जा रहा। सो छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा ट्रेंड इन प्लेस, राइड द मोमेंटम। सो कितना करना चाहिए? 50% बुक करो, 50% राइड करो 50 EMA का स्टॉप लॉस में। अगर अपने यहां चलते हैं, डेड क्रॉस उल्टा,
50 ऊपर से नीचे चला जाता है 200 के, तो यहां पे देखिए डेड क्रॉस आया। अब क्या नजर आ रहा है यहां पे, डेड क्रॉस आने के बाद क्या देख रहे हैं, प्राइस दोनों के नीचे सस्टेन ही नहीं किया, राइट। सो अगर क्या मेरा ट्रेड आता, यहां पे मेरा ट्रेड आता, मेरी एंट्री यहां पे होती इस ब्रेकडाउन में, मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है, यहां पे होता, तो देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। तो हिस्टोरिकली 40% ऑफ द डेड क्रॉस ट्रेड इज सक्सेसफुल और 60% लॉस मेकिंग रहता है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ऑफ द मार्केट्स आर बुलिश, ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ऑफ द मार्केट्स आर बुलिश। अब अपने केस स्टडीज लेते हैं जो जो हम लोग सीखे हैं, तो ये मैं कंटिन्यूस आपको दिखाते जा रहा हूं। सो ये ब्लू लाइन 20 EMA है और नीचे वाली लाइन 50 EMA है। क्या देख रहे हो, बीच में प्राइस आया, इसके ऊपर 20 के ऊपर चला गया, आपका बाई सिग्नल। तो कितने बाई सिग्नल्स आपके आए और आपने हर एक अप ट्रेंड में पैसा दिया। वापस आप इस साइड आ जाओ, डाउन ट्रेंड, यहां नीचे ब्रेकडाउन हुआ, ये सिग्नल आया, इसके नीचे चला, कम प्रॉफिट आया लेकिन निकल गए, इसके नीचे आया, ट्रेंड दिया, प्रॉफिट आया, वापस यहां पे दोनों का स्लोप ऊपर आया, एंट्री आया, इसके ऊपर चला, प्रॉफिट आया। सो अगर आप देख रहे हो कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम करेगा। अब हम लोग केस स्टडी लेते हैं 50 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का। तो अगर आप देखिए महिंद्रा में ये जो गोल्डन क्रॉस आया था, दैट वाज इन 2022, और ये गोल्डन क्रॉस चलते जा रहा है, तो मेरी एंट्री पॉइंट क्या होगी, कहीं पे भी छोटा करेक्शन कंसोलिडेट किया उसके ऊपर मैं घुस जाऊंगा, और मेरा प्रॉफिट टारगेट 50 SMA। अगर आप नोटिस करोगे, हाँ EMA, अगर आप नोटिस करोगे आफ्टर 2022 महिंद्रा और महिंद्रा में आज तक डेड क्रॉस आया नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ द ट्रेंड। आप देखते पा रहे, सबसे क्लोजेस्ट आया था यहां पे 2025 में, लेकिन वो घूम गया। तो आपको क्या बता रहा है कि मूविंग एवरेज इज योर व्हीकल टू राइड द ट्रेंड। व्हीकल हम लोग को कमाई करने देता है, ये अपॉर्चुनिटी जो है बहुत बड़ी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.